बिलाबोंग स्कूल बस में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ड्राइवर ने मासूम के साथ स्कूल बस में ही दुष्कर्म किया था। स्कूल बस की फॉरेंसिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। आरएफएसएल ने एसआईटी को रिपोर्ट भेज दी है। फॉरेंसिक जांच में यह भी सामने आया है कि सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की गई है और इसके सबूत भी मिले हैं। निश्चित रूप से आकांक्षा, लगातार स्कूल प्रबंधन की जो भूमिका है उस पर कई सवाल उठ रहे थे। जांच में सहयोग नहीं करना, लीपापोती करना और एक के बाद एक इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा होते जा रहा है। और एक बार फिर से बिलाबोंग केस में एक ये बड़ा खुलासा है कि ये खुलासा हुआ कि स्कूल बस में ही मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। फॉरेंसिक जांच और सीसीटीवी फुटेज से ये जो तथ्य है ये पूरे सामने आए। तो बिलाबोंग केस में ये बड़ा खुलासा है। बिलाबोंग स्कूल बस में ही ड्राइवर ने मासूम से दुष्कर्म किया था। स्कूल बस की फॉरेंसिक जांच में इसका खुलासा हुआ है और आरएफएसएल ने एसआईटी को इसके लिए जांच रिपोर्ट भी भेज दी है। फॉरेंसिक जांच में सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ का सुराग भी मिला और साथ ही यह भी सामने आया है कि सीसीटीवी कैमरे से मेमोरी कार्ड को निकलवा दिया गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटेया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, इस मामले में एक के बाद एक लगातार कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से बड़ा खुलासा ये सभी को इंतजार था कि फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी तो उसमें कई सारे खुलासे हो सकते हैं और जैसा उम्मीद जताई जा रही थी कि फॉरेंसिक जांच में ही ये सब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और ये जांच रिपोर्ट आने के बाद ये तय हो गया है कि जो बच्ची के साथ रेप की घटना है वो बस में घटी थी और साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे उनके साथ लगे हुए थे बस में, उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि उस सीसीटीवी कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल लिया गया। आखिर मेमोरी कार्ड निकालने वाले कौन लोग हैं? तो कई सारे अब सवाल स्कूल प्रबंधन पर खड़े हो रहे हैं कि जब घटना घटने के बाद बस को अचानक ले जाकर मैकेनिक के यहाँ क्यों खड़ा किया गया और साथ ही सीसीटीवी कैमरे का मेमोरी कार्ड किसने निकाला। घटना जो जुर्म है वो कबूल भी कर लिया आरोपी ने, लेकिन फॉरेंसिक जांच में उसकी पुष्टि भी हो गई है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब स्कूल प्रबंधन को अब देना होगा कि आखिर बस की क्यों मैकेनिक के यहाँ ले जाकर खड़ा किया गया, मेमोरी कार्ड किसने निकाला सीसीटीवी कैमरे का। ये तमाम सवाल है जो अब सवाल खड़े कर रहे हैं स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर। अब देखना होगा कि स्कूल प्रबंधन से पुलिस किस तरह पूछताछ करती है, क्योंकि एसआईटी के पास ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। एसआईटी इस रिपोर्ट के आधार पर अपना जो चालान पेश करेगी, निश्चित तौर पर उसमें इन सब बातों का जिक्र होगा। और यदि ऐसा हुआ तो स्कूल प्रबंधन में जिन 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है उन पर और धाराएं बढ़ाई जा सकती है। और ये यदि होता है तो निश्चित तौर पर बिलाबोंग स्कूल प्रबंधन की भी मुश्किलें अब बढ़ जाएगी। बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर भी आ रही है विवेक। और वाकई श्रवण, लगता भी है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इसके निर्देश दिए हैं। आप ही नजर बना के रखिएगा विवेक, देखते आगे क्या कुछ खुलासे होता है और क्या सख्त कार्रवाई होती है। शुक्रिया। हो गई स्कूल शिक्षा विभाग की जांच समिति की जांच पूरी हो गई। डीओ ने लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर को जांच रिपोर्ट सौंपी है। जांच कमेटी को कई अहम सबूत मिले हैं। रिपोर्ट अभी बता दें कि ओपन नहीं की गई है। आज ही फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट भी सामने आई है। स्कूल बस की फॉरेंसिक जांच में एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि बिलाबोंग स्कूल बस में ही ड्राइवर ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। आरएफएसएल ने एसआईटी को रिपोर्ट भेज दी है।